80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य बताए हैं। इनमें से टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एनर्जी, यूथ और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। और ये जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो 76 मिनट का था। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट को आसानी से समझते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों स्टूडेंट को फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इनमें से मुख्य उद्देश्य है कि पैसे की कमी या जगह की समस्या के कारण कोई भी स्टूडेंट अच्छी तैयारी से वंचित ना रहे। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता, वंदे मातरम को एक 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश की एकता, देशभक्ति और सामूहिक शक्ति पर जोर दिया गया है। जब देश के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो देश और मजबूत बन सकते हैं। इसके बाद 7 से 8 और सेमीकंडक्टर प्लांट्स की स्थापना की बात की गई है। इससे सेमीकंडक्टर आज के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कार और एआई जैसे टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर चिप एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। भारत में चीन सेमीकंडक्टर प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और आगे 7 से 8 और फैसिलिटीज स्थापित करने की योजना बताई गई है। इनका उद्देश्य भारत को चिप और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को कम करना है। इसके बाद 1 करोड़ यूथ को एआई ट्रेनिंग। अब बात करते हैं युवा की। सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष 1 करोड़ यानी 10 मिलियन युवक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग देना है। आज एआई तेज़ी से हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है, इसलिए युवक को एआई स्किल्स देकर उन्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तैयार करना है। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद नेशन वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट स्पोर्ट्स से जुड़ा है। नेशन वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के माध्यम से देश के बच्चे में छुपी हुई स्पोर्ट्स प्रतिभा को पहचानने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य कम उम्र के टैलेंट बच्चों को पहचानना और उन्हें ट्रेनिंग देना और फ्यूचर एथलीट्स के रूप में तैयार करना है। नेक्स्ट 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। न्यूक्लियर एनर्जी को देश की एनर्जी सिक्योरिटी तक एक महत्वपूर्ण पिलर माना गया है। यानी आने वाले समय में भारत अपने बढ़ती बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता को काफ़ी बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट शक्ति की सप्तधारा, 7 विकास की शक्तियाँ। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर शक्ति की सप्तधारा, इसका मतलब है कि भारत के विकास की 7 प्रमुख शक्तियाँ या 7 ग्रोथ पिलर के ऊपर बात की गई है, जिनमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें कोई भी सामान का कम से कम इंपोर्ट करना इसका लक्ष्य है। उसके बाद सेकेंड जो पिलर की बात की गई है वो है एग्रीकल्चर, कृषि और किसानों को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एआई, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और गतिशक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, रेलवे, पोर्ट और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उसके बाद डिफेंस भारत को प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बाद ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी पर्यावरण के साथ विकास और समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाए, इसका लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद सॉफ्ट पावर भारत की कल्चर और योगा, कला और दूसरे कल्चर स्ट्रेंथ्स को दुनिया तक पहुंचाना और इसको प्रमोट करने की बात की गई है। इन 7 क्षेत्रों को मजबूत करके भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पर जोर दिया गया है, जैसा कि सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ,
मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सभी इनिशिएटिव का अंतिम लक्ष्य है विकसित भारत 2047, यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना। इसके लिए भारत को आर्थिक रूप में मजबूत, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद दिमागी नक्सल के खिलाफ चेतावनी दिया गया है। अंत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीमिज्म यानी ऐसे कट्टर सोच के खिलाफ चेतावनी दी है जो समाज में डिवीजन पैदा कर सकती है। उन्होंने ऐसी सोच को पहचानने और समाज को इससे बचने पर जोर दिया है। कुल मिलाकर इन सभी घोषणाओं का व्यापक उद्देश्य भारत को अधिक आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और सोशली यूनाइटेड बनते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाना है। इसका मेन उद्देश्य था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।